और अब बात करेंगे मैदान टू पहाड़, हर तरफ हाहाकार की। जी हां, पश्चिम बंगाल में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। NH10 पर भीषण लैंडस्लाइड हुई तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। दुडिया आयरन ब्रिज डहा, पश्चिम बंगाल सिक्किम के बीच संपर्क टूटा। लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 17 की मौत की खबर है तो जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भारी बारिश देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि NH10 पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क टूट गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप। दुहिया आयरन ब्रिज डहा, पश्चिम बंगाल सिक्किम के बीच संपर्क टूटा। लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 17 की मौत हुई है। जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भारी बारिश हुई है। और पश्चिम बंगाल में बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है तो वहीं दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश के चलते एक लोहे का पुल टूट गया। भारी बारिश के बाद कई सड़कों का संपर्क टूट गया। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और रास्ते को बहाल करने में जुटी है। दार्जिलिंग जिला पुलिस प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव कार्यों का नेतृत्व कर रही है, जहां खराब मौसम और दुर्गम भूभाग से जूझना पड़ रहा है। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से चलतेड़ दुधिया में बालासन नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया है, जो सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ता था। इस रास्ते पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। नदी के किनारे रहने वाले लोग जलस्तर में लगातार बढ़ने के चलते परेशान हो रहे हैं, वृद्धि के चलते परेशान हो रहे हैं, जबकि गरीधुरा चौकी की पुलिस मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर रख रही है। जिसके साथ ही आप ये 4 तस्वीरें भी देख चुके हैं, जिसमें ब्रिज टूटने के साथ राहत बचाव कार्य देखा जा सकता है। दुडिया आयरन ब्रिज डहा है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। 8 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया तो हिमाचल के 10 जिलों और उत्तराखंड के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 4000 मीटर या उससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम बदलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। 8 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। उधर हिमाचल के 10 जिलों और उत्तराखंड के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। 4000 मीटर या उससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम बदलने की बात कही जा रही है, यानी कि नया सिस्टम एक्टिव होने वाला है, जिसके चलते अब बर्फबारी और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। उधर वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित की गई है। 3 दिनों के लिए स्थगित की गई यात्रा 5 से 7 अक्टूबर के बाद बीच ये यात्रा रद्द की गई है। खराब मौसम की वजह से स्थगित की गई है यात्रा। 8 अक्टूबर से दोबारा ये यात्रा शुरू होगी। तो मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, नया सिस्टम लगातार एक्टिव है और ऐसे में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है मौसम विभाग की तरफ से, जहां उत्तराखंड और हिमाचल के लिए बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और ऐसे में वैष्णो देवी को भी ध्यान में रखते हुए मौसम खराब हुआ तो यहाँ पर यात्रा स्थगित की गई। 3 दिनों के लिए स्थगित की गई है यात्रा। 5 से 7 अक्टूबर के बीच यात्रा रद्द रहेगी। वहीं खराब मौसम की वजह से ये यात्रा स्थगित की गई है। उसके बाद 8 अक्टूबर से दोबारा यात्रा शुरू होगी। और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुमान के अनुरूप मौसम आया है, जहां करवट ले लिया है। बताते चले कि आज सुबह ही बरसात हुई और आंधी चली तो वहीं प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखी गई। जिला कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियां भी आज सुबह ही बर्फबारी से ढक गई है। इस बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुमान के अनुरूप जो है वो आज प्रदेश में बरसात भी हुई और साथ के साथ आंधी तूफान भी चला। वहीं बात करूं मैं ऊपरी क्षेत्रों की, तो ऊपरी क्षेत्रों में आज जमकर बर्फबारी हो रही है।
मैं इस वक्त हूँ जिला कांगड़ा में और जिला कांगड़ा के साथ धौलाधार की पहाड़ी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक और कैमरा पर्सन को कहूँगा जरा विजुअल दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये धौलाधार की पहाड़ी है। कल तक यहाँ पर कोई बर्फ नहीं थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ी जो है वो बर्फ से लद गई है। जो ऊपरी भाग है इस धौलाधार पहाड़ी का अब पूरा जो है वो बर्फ से लद गया है। इस बर्फबारी के चलते ये जो चेंज जो है वो मौसम की में आई है, जो मौसम ने करवट ली है, उसी के चलते अब प्रदेश में जो है वो ठंड ने दस्तक दे दी है। मैं आज की बात करूं तो आज जो है वो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के चलते पर्यटन से जुड़े लोग हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि इस तरह की बर्फबारी रहेगी तो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आते हैं उनकी आमद जो है वो प्रदेश में बढ़ेगी। एनडीटीवी के लिए धर्मशाला से अनूप धीमान। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर, बिहार यूपी के कई जिलों में बाढ़ से ग्रसित होने की जानकारी सामने आई है तो एमपी तमिलनाडु में भी भयंकर बरसात देखने को मिल रही है। जाते जाते मानसून मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है तो लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर भी बरपा है। बिहार यूपी के कई जिलों में बाढ़ से आई है, जिसके चलते बिहार यूपी के कई जिले बाढ़ से ग्रसित बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी भयंकर बरसात का दौर देखने को मिला और जाते जाते मानसून लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। खास करके किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी खड़ी फसलें खराब हो रही है तो वहीं आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। जो निचले इलाके के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि उन्हें अपने घर द्वार छोड़कर कोई सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है। और एक बार फिर बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर तरफ बारिश के चलते आफत देखने को मिल रही है। तो वहीं हम आपको 9 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बाढ़ के चलते लोगों का हाल बेहाल है। ये तस्वीरें हैं बिहार के सासाराम, गोपालगंज, रोहतास की, इसके साथ ही यूपी के लखनऊ, मऊ, देवरिया, चंदौली की। तो वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति और तमिलनाडु में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। ये 9 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही देखिए बिहार से बाढ़ बारिश की भी तबाही की 6 तस्वीरें सामने आई है, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हर तरफ बस जल तांडव के आफत को देखा जा सकता है। बिहार के सासाराम में बाढ़ बारिश के चलते कई गांव डूब चुके हैं। बिहार के गोपालगंज में अस्पताल तक में पानी घुस गया है। रोहतास में ली गई ये ड्रोन तस्वीरें देखिए, जिसमें बाढ़ से मची तबाही को देखा जा सकता है। ये 6 तस्वीरें तबाही की तस्वीरें बयां कर रही है और आप अपने आप में समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत इस बार की बारिश बनकर आई है। आफत की ये बारिश जिसके चलते बिहार डूब रहा है, मुसीबतें हजार सामने आ रही है, लोगों के घर द्वार डूब रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं जहां शहर में पानी पानी दिखाई दे रहा है। सासाराम की तस्वीरें हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। गोपालगंज, रोहतास और चारों तरफ पानी की तबाही, जहां पर देख सकते हैं आप कि पानी ही पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कितनी परेशानी लोगों के लिए यहां पर इस बार बारिश के चलते उभर कर सामने आई है। तो बिहार में शनिवार को आफत की बारिश ने सभी को मुसीबत में डाल दिया है। खासकर रोहतास और गोपालगंज इलाके में लोगों को काफी मुश्किल हुई है। इसी पर देखते हैं रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में बाढ़ बारिश के हालात से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्टूबर में हुई इस बारिश ने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है। पहली तस्वीर गोपालगंज के सदर अस्पताल की है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश की वजह से इमरजेंसी बन गई और कई फीट पानी भर गया। चारों तरफ मेडिकल कचरा तैरता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में रोहतास जिले में हुई बारिश का हाल बयां कर रही है। रोहतास के कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया। अनाज फर्टिलाइजर के गोदाम में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ है। इधर तीसरी तस्वीर सासाराम जिले की है, जहाँ पर मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रोहतास के डेहरी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद हुए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए
एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। इधर मौसम विभाग ने बिहार के अलग अलग जिलों में आने वाले दिनों में भी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो 8 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए, देश में चक्रवाती तूफान शक्ति का खतरा बढ़ गया है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं और अरब सागर में आगे की ओर बढ़ रहा है तूफान। बड़ी खबर, गुजरात महाराष्ट्र में समुद्र तट पर अलर्ट घोषित किया गया। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में द्वारका से करीब 420 किलोमीटर दूर है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं शक्ति तूफान से जुड़ी हुई। एक बार फिर अब देश में तूफान को लेकर खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। चक्रवाती तूफान शक्ति का खतरा बढ़ रहा है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार। अरब सागर में आगे की ओर बढ़ रहा है तूफान। गुजरात महाराष्ट्र में समुद्र तट पर अलर्ट घोषित, तो मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में द्वारका से करीब 420 किलोमीटर दूर है। देश में चक्रवाती तूफान शक्ति का कहर देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब अभी तक की जो जानकारी सामने आई उसमें बताया गया कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार जताए जा रहे हैं। अरब सागर में आगे की ओर बढ़ रहा है तूफान। गुजरात महाराष्ट्र में समुद्र तट पर अलर्ट घोषित किया गया है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। अरब सागर में उत्तर पूर्वी दिशा में एक शक्ति, जिसको नाम दिया गया है शक्ति नामक एक साइक्लोन क्रिएट हुआ है और ये साइक्लोन 13 किलोमीटर पर आवर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता हुआ एक सीवियर साइक्लोन में एक रूपांतरित कन्वर्ट हो गया है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो कंट्रोल रूम है, तालुका कंट्रोल, सभी कंट्रोल रूम है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। 24/7 वो एक्टिव मोड पे है, कार्यरत है। 6 तारीख मॉर्निंग में ये रिकर होगा, मतलब वो फिर से मुड़ेगा और वापस इसका जो मूवमेंट होगा वो ऑलमोस्ट जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वर्ड जो है मूवमेंट आएगा और ये गुजरात की तरफ थोड़ा मूवमेंट करेगा। लेकिन इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो है इम्पैक्ट गुजरात के ऊपर बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर हम बारिश की बात करें इस सिस्टम को देखते हुए, उसमें 8 तारीख को जो है गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है एक आध जगह जो है हेवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी बदल सकता है मौसम। भारी बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया। झमाझम बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश के चलते जहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं शक्ति तूफान का भी असर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भी मौसम के बदले जाने की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से लगातार पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भी बदल सकता है मौसम। भारी बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट इसके तहत मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। झमाझम बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। जोरदार बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी और यह बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगा। ये नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर में भी मौसम बदलने वाला है। इसके असर से तेज हवाएं चलेंगी और झमाझम बारिश होगी। रविवार शाम से गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में काफी गिरावट आ सकती है। दिल्ली एनसीआर में 6 अक्टूबर के दिन यानी सोमवार को मौसम ज्यादा खराब रहेगा। 6 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है।